हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बूस्टर डोज लगवाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डोज इस प्रकार है कि रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के पिता रदरफोर्ड को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेवोजियर को कहा जाता है। अम्लराज, इसी को हम लोग एक्वारजिया बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 3HCl + HNO3 हो जाता है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फिर नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 3:1 में होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए, अम्लराज का उपयोग सोना को गलाने में हम लोग करते हैं और अम्लराज का सूत्र क्या हो जाता है? 3HCl + HNO3 होता है। ठीक है, चलिए, इसका उपयोग हम लोग सोना को गलाने में भी करते हैं। अगला अपना कहता है रसायन का राजा। ठीक है, रसायन का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? H2SO4 होता है। ठीक है, और यही सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में पाया जाता है। ठीक ना, चार्जेबल बैटरी में अपना H2SO4 रसायन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला अपना कहता है आवारा तत्व। आवारा तत्व किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन को बोला जाता है और इसका संकेत क्या होता है? H होता है। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिए। यह सब अपना पैरामेडिकल एग्ज़ाम जो कि 2022 में आने वाला है, उसका फॉर्म भी निकल चुका है। आप उस एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री का सवाल आता है, वही सवाल हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न पर अभी तक हम लोग देख रहे हैं। चलिए, अगला अभी हम लोग देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड किसे कहा जाता है? N2O को कहा जाता है। N2O को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इसी को हम लोग लाफिंग गैस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लाफिंग गैस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और अगला अपना कहता है O2। गैस की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। हीलियम की खोज लोकियर ने किया था। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किया था। ठीक है, तो आप बताएं कि अक्रिय गैस कितने हैं और वह कौन कौन से होते हैं? चलिए, अगला अपना कहता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हम लोग CHCl3 इसका फॉर्मूला होता है और इसका उपयोग हम लोग बेहोश करने में करते हैं। ठीक है, किसका? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है? CHCl3 होता है। अश्रु गैस। अश्रु गैस पिक्रिक एसिड + एक्रोलीन का यह मिश्रण होता है। क्या होता है? अश्रु गैस पिक्रिक एसिड + एक्रोलीन का यह मिश्रण होता है। चलिए, अगला अपना कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह होता है। परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं आपको यह देखने को मिल ही सकता है कि NaHCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि बताइए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर पूछ लेगा कि बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका क्या हो जाता है? NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा को ही हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसी को हम लोग नाइटर केक भी कहते हैं। और हम लोग याद कैसे करते हैं? तो जब हम खाते हैं कोई भी चीज़ तो हम क्या कहते हैं कि बाय बाय। ठीक ना, मतलब आप जाइए, हम चुरा करके खा लेंगे। ठीक ना, तो बाय मतलब इसे यही से हम लोग याद रख सकते हैं कि बैकिंग यानी कि पीछे से हम लोग खा देते हैं। ठीक ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला देखिए Na2CO3 × 10H2O, यह किसका हो जाता है?
धोवन सोडा का होता है। धोवन सोडा से आप याद रखें कि सर्फ, धोवन सोडा मतलब धोने के लिए हम लोग सर्फ का प्रयोग करते हैं, और वह सर्फ हम लोग कितना में खरीद करके लाते हैं, 10 रुपये में खरीद करके लाते हैं। तो आप इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और धोवन सोडा को हम लोग वॉशिंग सोडा के रूप में भी जानते हैं, और इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक ना। सोडियम कार्बोनेट किसको कहते हैं, धोवन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा को कहते हैं। और फिर बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा का क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। चलिए अगला अपना कहता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का क्या हो जाता है, NaOH होता है। क्या होता है, NaOH। कास्टिक पोटास का क्या हो जाता है, KOH होता है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाता है, CaOCl2 होता है। यह सब फॉर्मूला अपना किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और यह सारा सूत्र पिछले एग्ज़ाम के पैटर्न पर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यह बात आप मान करके चलें कि आपको अगले एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। चलिए अगला अपना कहता है HF। इसी को हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, और इसका उपयोग हम लोग कांच पर लिखने के लिए भी करते हैं, ठीक है। अगला कहता है कि O2 प्लस He, यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम सांस में इसका प्रयोग करते हैं, और इसका उपयोग गोताखोर भी करते हैं, ठीक ना। और अस्पताल में कृत्रिम सांस के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कौन से गैस का, ऑक्सीजन और फिर हीलियम गैस का हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला अपना है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कितना है, 6 है। और इसको याद रखने का ट्रिक्स क्या होता है, हीने आ कजरी, ठीक है। तो ही से क्या हो जाता है, हीलियम। ने से क्या हो जाता है, ने से अपना क्या हो जाता है, नियान होता है। आ से क्या होता है, आर्गन हो जाता है। क से क्या हो जाता है, क्रिप्टन। ज से जेनॉन। र से रेडॉन होता है। यहाँ पर हम उसका परमाणु संख्या भी लिख दिए हैं कि हीलियम का He 2 होता है, नियान का 10 होता है, आर्गन का Ar 18 होता है, क्रिप्टॉन का Kr 36 होता है, जेनॉन का Xe 54 होता है, रेडॉन का Rn 86 होता है, ठीक है। तो यही रहे केमिस्ट्री के कुछ बूस्टर डोज, जो कि आपको रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर लगा लेना है, और इस प्रकार से आप अपने आपका जो स्कोर होगा उसको बढ़ाने में मजबूत साबित होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।